हेलो एवरीवन। आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है उनके लिए जो इलियट वेव एंड नियो वेव थ्योरी सीखना चाहते हैं। आज मैं विद एग्जांपल आपको एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा जिसके अंदर रनिंग करेक्शन हो रही है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा भी रनिंग करेक्शन जो है वो कितना बड़ा रोल प्ले करती है और उसकी पावर कितनी होती है, उसके ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक कितना ऊपर जाता है। तो जो आदमी नियो वेव और इलियट वेव सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, और जिन्होंने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया वो ज्वाइन कर सकते हैं इलियट वेव और नियो वेव सीखने के लिए। तो सबसे पहले ये देखो, जो रनिंग करेक्शन होती है उसके अंदर तो मोटा मोटा बता देता हूं। ये देखो 1 2 3 4 एंड 5 वेव्स बन गई। 5 वेव बनने के बाद ये वेव बनी। अब थोड़ा सा यहां पे कंफ्यूज मत हो जाना, जो फ्रेशर्स हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, जिनको नियो वेव के बारे में पता है इलियट वेव के वो उनको कंफ्यूजन थोड़ी कम होगी। एक बार इसको एबीसी को छोड़ दो। अब नीचे आया, प्राइस नीचे आने के बाद जब दोबारा ऊपर गया उसके बाद उसने ट्रेंड पकड़ने की बजाय वो फिर जितना टाइम ए और बी ने लिया था उससे भी ज्यादा टाइम ले लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब फिफ्थ की जो हाइट है, इसके अंदर इंटरसेक्ट नहीं किया, तो ये रनिंग फ्लैग होता है। इसे रनिंग करेक्शन भी बोलते हैं। जब इसका ब्रेकआउट आता है तो बहुत ही पावरफुल होता है। अब आज के टाइम में एक स्टॉक के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है, और यदि इसके अंदर ब्रेकआउट आया तो बड़ा जबरदस्त ब्रेकआउट होगा। अब पहले मैं इसकी प्रॉपर्टीज बता दूं। इसके अंदर होता क्या है, एक मूव ऊपर गया, उसके बाद ए वेव बनी, उसके बाद जो बी वेव होती है वो एक्सीड कर जाती है ए वेव का, मतलब जितनी ए वेव की लेंथ है उसका 138% उसके ऊपर चली जाती है, और वो हॉरिजॉन्टल लाइन को टच भी नहीं करती। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, ये देखो यहां पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही, यहां पर मैं आपको रिट्रेसमेंट करके दिखाऊंगा। वन 1.68 यहां पर 1.68 बन रहा है। इसके 1.38 कहीं यहां पर होगा 400। अब इसको बी को 400 के ऊपर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन बी चली गई 500 के ऊपर। और उसके बाद इसने क्या किया, जितना टाइम ए और बी वेव में लगा है उससे भी ज्यादा टाइम सी वेव ने ले लिया। अब उसमें क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है वो टच बिल्कुल नहीं हो रही। अब जब इसका ब्रेकआउट आएगा ना, तो यहां से स्टॉक को 2 गुना 3 गुना होने से कोई रोक ही नहीं सकता। अब इसे हम रनिंग फ्लैट भी बोल देते हैं। जहां पर भी फ्लैट बनता है ना, जिसको बाय करोगे तो आपको 1 या 2 फ्लैट खरीद करके दे देगा, इतना बड़ा बढ़िया प्रॉफिट होगा। अब ये देखो, इसमें होता क्या है, ए वेव बनी, बी बनी, सी बनी, हमें लगा ऊपर ट्रेंड जाएगा, लेकिन ऊपर एक एक्स वेव की फॉर्म में एक वेव बनती है। अभी तक मैंने एक्स वेव आपके साथ डिस्कस नहीं किया, वो बाद में करूंगा। एक्स वेव बनने के बाद दोबारा वो एबीसी बनाने लग जाता है। वो जितना टाइम एबीसी में लगा है उससे ज्यादा टाइम कंज्यूम करने लग जाता है, लेकिन उसके बाद जो ट्रेंड निकलता है फिर वो सुपर फास्ट ट्रेंड होता है। अब ऐसा एक स्टॉक में हो रहा है जो अभी मैं बताऊंगा, लेकिन वो जो स्टॉक है कंफर्मेशन का आपको वेट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है भी विदाउट कंफर्मेशन आप कुछ कर लोगे। अब ये देखो, ये रनिंग फ्लैग हो गया। इसके बाद अब इस स्टॉक का नाम है टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर के अंदर ये 5 वेव्स बनी, 5 वेव के बाद एबीसी बनी, एबीसी के बाद वो बी में ऊपर गया, वो सी में ज्यादा टाइम ले रहा है। अब
उनकी बात करूं, ये देखो 12 मंथ के अंदर एबीसी बनाई, अब उसने 24 मंथ ले लिए एबीसी के अंदर, डबल टाइम। और एक पॉइंट मैं आपको और बताता हूं, अब ये देखो, अब यहां पर मार्च के मंथ से लेकर के अक्टूबर तक एबीसी बन गई। उसके बाद कम से कम ये 2 से 3 गुना टाइम इसने ले लिया जितना ए और बी ने लिया है। तो जब भी ये फटेगा ना, तो फिर आप यही देखते रह जाओगे कि टाटा मोटर की सेल बढ़ गई, टाटा मोटर लॉस से प्रॉफिट में आ गई, टाटा मोटर में प्रमोटर ने अपना स्टेक डालिया, एफआईआईज अपना स्टेक बढ़ाने लगी। लेकिन उससे पहले हमें नियो वेव ने और इलियट वेव ने बता दिया भी ये स्टॉक चलने वाला है। नियो वेव के टाइमिंग रूल ने बता दिया ये स्टॉक चलने वाला है, इलियट वेव की फॉर्मेशन ने बता दिया ये स्टॉक चलने वाला है। यदि आपको भी इलियट वेव सीखनी है तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। और उसके बाद मैं एक चीज आपको टाटा मोटर के बारे में और बता दूं, मंथली चार्ट मैंने लगाया है। अब देखो, अब ये फॉर्मेशन क्यों हो रही है। अब देखो, ये स्टॉक 2015 से 500 से नीचे गिरा। अब इस 600 से लेकर के 500 के लेवल को क्रॉस करना इतना आसान नहीं है। अब उसको पार करने के लिए इसने ये रनिंग एक्शन कर रहा है। अब जब भी ये फटा ना, तो आपको एक आधा फ्लैट देके जाएगा, जरूर देके जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी थी रनिंग करेक्शन की। यदि आप और भी कुछ भी अपनी क्वेरी डिस्कस करना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना, आने वाले टाइम में उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और पूरे का पूरा इलियट वेव और नियो वेव की थ्योरी सारी की सारी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।